यह घटना कुछ साल पहले की है और आज भी शिवानी इसे भूल नहीं पाई है। शिवानी और उसका परिवार एक बड़े और पुरानी इमारत में रहते थे जो आसपास के अन्य घरों से अलग थी। यह घर एक पुराने मोहल्ले में था और इसकी हालत काफी खस्ता थी, लेकिन किराया सस्ता था, इसलिए शिवानी के परिवार ने इसे किराए पर ले लिया। शिवानी के माता पिता और भाई बहन को तो शुरू में कोई अजीब बात नहीं लगी, लेकिन शिवानी को घर में कुछ अलग सा महसूस होता था। वह अक्सर रात को किसी अजीब सी छाया को चलते हुए देखती थी। उसे लगता था जैसे कोई उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा हो, लेकिन जब वह पलटती तो वहां कोई नहीं होता था। एक रात की बात है, शिवानी अपने कमरे में सो रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कमरे का तापमान बहुत ठंडा हो गया हो। उसने पलटकर देखा तो कमरे में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। शिवानी डर से कांपने लगी, लेकिन उसकी आंखें उस आकृति से नहीं हटा सकी। आकृति धीरे धीरे और पास आती गई और शिवानी ने देखा कि वह एक महिला थी जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। शिवानी चीख पड़ी और उसकी चीख सुनकर उसके माता पिता कमरे में दौड़े आए, लेकिन जब वे अंदर पहुंचे तो कमरे में कुछ भी नहीं था। यह सब कुछ बहुत असामान्य और डरावना था, लेकिन शिवानी के माता पिता ने इसे उसकी कल्पना समझ लिया। लेकिन घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। रात के बाद रात शिवानी को उसी महिला की छाया दिखाई देती रही और कभी कभी तो घर में दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल जाती थीं। एक दिन तो शिवानी को घर के बाथरूम में पानी का नल चालू हुआ मिला, जबकि किसी ने उसे खोला नहीं था। आखिरकार शिवानी ने अपनी माँ को सब कुछ बताने का फैसला किया। माँ को भी अब समझ में आने लगा था कि कुछ अजीब हो रहा है। एक दिन शिवानी के माता पिता ने इस घर का इतिहास पता किया। उन्हें पता चला कि यह घर पहले एक महिला का था जो एक मानसिक रोगी थी। उस महिला ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद से घर में भूतिया घटनाएं घटने लगी थीं। शिवानी और उसके परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया और फिर वह पुराने घर से निकलकर एक नए घर में शिफ्ट हो गए। आज भी शिवानी उस घर के बारे में सोचकर कांप जाती है और कहती है कि जो कुछ भी उसने महसूस किया था वह बिल्कुल वास्तविक था। वह भूतिया महिला कभी भी उसे और उसके परिवार को चैन से जीने नहीं दे रही थी और शायद वह अब भी उस पुराने घर में रहती होगी।